हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के एग्जाम के सिलेबस, पेपर पैटर्न और आपको किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना चाहिए उसके बारे में। पहले दो वीडियोस के अंदर हमने गर्ल्स कैसे ज्वाइन कर सकती हैं इंडियन आर्मी उसके बारे में बताया और व्हाट इज एनडीए वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको यहीं कहीं पे ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम किस तरीके से है और क्या पैटर्न रहता है। देर आर टू काइंड ऑफ एग्जाम्स, वन इज जनरल एबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज मैथमेटिक्स। जनरल एबिलिटी इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन हूसोएवर इज ट्राइंग फॉर एनडीए एग्जाम, चाहे वो आर्मी के लिए ट्राई कर रहा है, चाहे एयरफोर्स के लिए और चाहे नेवी के लिए। ये 2.5 आवर्स का एग्जाम है और 600 मार्क्स का पेपर आपसे लिया जाता है। 150 questions are there and every question carries 4 marks, जिसके अंदर से 50 मार्क्स की ओनली इंग्लिश है। बाकी सभी क्वेश्चंस बायलैंग्वेज तरीके से आते हैं, इंग्लिश और हिंदी के अंदर। सो जो ये 50 मार्क्स का इंग्लिश का एग्जाम है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। कारण आप जो +2 तक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नियर अबाउट 25 मार्क्स का एग्जाम तो उसी में से आ जाएगा। वो जो 25 मार्क्स हैं दैट यू हैव टू अचीव। रीजन फर्स्ट, एंटोनिम्स सिनोनिम्स विल बी देयर। हम बाकी सारा काम तो करते हैं इसके अंदर, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू इवॉल्व आवर वोकैबुलरी। हमारे पास कई बार एक शब्द के लिए बहुत सारे अलग अलग शब्द नहीं होते हैं। सो यू हैव टू वर्क फॉर दैट। आप अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर वर्क करेंगे। बाकी आपके पास एरर ओमिशन, या आपने पहले भी क्लास 10th और +2 के अंदर भी आप करते हैं। आपको रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज ऑल्सो देयर इन योर सिलेबस, सो दैट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। You people are comprehension is also there in your syllabus, so in your exam comprehension will also be there. So these are not difficult tasks for you. आपके लिए जो ज्यादा वर्कआउट करने वाला काम है, you need to work on your synonyms and antonyms. If you have worked on them, it means you are preparing well for your NDA examination. Now the next 100 questions will be divided in the sub parts. Few questions will be from the chemistry, physics, some mathematics also up to class 10th, some geography, some history will also be there, and 25 questions will be from the current affairs and the world politics also. So you need to be aware about your world politics. आप अपने न्यूज़पेपर को रीड आउट अच्छे से करें, न्यूज़ चैनल्स को थॉरली वॉच करें और जो कुछ आपके चारों तरफ घटित हो रहा है उनकी एक रिकॉर्ड बुक, एक नोटबुक ज़रूर बनाएं वो चीज़ें। और टिल डेट जिस तारीख को आपका एग्जाम है उससे तकरीबन 1 मंथ प्रायर तक आपको हर चीज़ की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो दैट विल ऑल्सो बी डन। Most important part on this exam is that it has a negative marking also। भाई ये ध्यान रखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। जिन भी एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग है उन एग्जाम्स को बहुत बहुत ध्यान से आपको करना चाहिए। खास बात उसमें क्या याद रखनी है कि आपने जो क्वेश्चन जिसमें जरा भी कंफ्यूजन है, यू शुड नॉट अटेम्प्ट दैट, लीव दैट। क्योंकि आप सिर्फ अपने एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स नहीं खो रहे हैं, आप उसका 1/3 और भी साथ में, यानी किसी जो क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है उस क्वेश्चन का भी 1/3 पार्ट आप लूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम यही होता है, स्टूडेंट्स दे फील कि यार हमने सब अटेम्प्ट कर दिया है एंड वी आर गोइंग टू पास। नो, नॉट इट इज नॉट लाइक दैट। आपको ये अपने माइंड में सेटल रखना है, जिन क्वेश्चंस के अंदर यू आर डेड श्योर सिर्फ उन्हें अटेम्प्ट करना है। Now the second part of this exam is mathematics exam. It is not compulsory for everyone. It is just compulsory for those students जो Air Force या Navy के लिए जाना चाहते हैं, जिनका जो aim है that is Indian Air Force and Indian Navy, then they have to attempt this exam. It also has a time limit of 2.5 hours. ये second exam है आपका। फर्स्ट एग्जाम के तकरीबन ½ एन आवर बाद या 1 आवर के बाद ये एग्जाम रहता है और इन द सेम सेंटर ही आपका रहता है, कोई आपको कहीं और जाना नहीं है। तो जो ये प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये प्रिपरेशन जिसने भी करनी है
please you should be thorough with your mathematics of +1 and +2. If you are well versed with your maths, no issues. सिर्फ और सिर्फ आपके पास 11th और 12th के मैथ्स के क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपने प्रिपेयर किया था। होता हमारे साथ क्या है, +2 इज वेल प्रिपेयर्ड, +1 रह जाती है, क्योंकि +2 के अंदर आप एग्जाम देंगे, +2 करते हुए एग्जाम देंगे या आफ्टर +2 देंगे। तो दोनों केसेस के अंदर हम जिस चीज को इग्नोर करते हैं दैट इज द मैथमेटिक्स ऑफ +1। और आपको अच्छे से मालूम है मैथमेटिक्स ऑफ +1 इज लिटिल लेंथियर देन द मैथमेटिक्स ऑफ +2। +2 का मैथमेटिक्स इज नॉट लेंथी, +1 का मैथमेटिक्स लेंथी है। वो भी लेंथी किस लिए है, बिकॉज क्लास 10th से वो बड़ा है। क्लास 10th तक अपने को जो हैबिट थी वो बहुत छोटा सा, +1 में आने के बाद अपने को एहसास हो जाता है कि अरे भाई इट इज मच मोर। सो आप अगर आपकी +1 और +2 का मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर दैट एग्जाम। तो दूसरा जो मेन मेरा फोकस आपको ये बताना है कि नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, चाहे आप जनरल एबिलिटी की बात करें, चाहे आप मैथमेटिक्स की बात करें। यहां पर आपको ये डेड श्योर होना होगा जिनका आंसर आपको क्लियरली मालूम है, क्लियरली आपने निकाल लिया है, तो उन ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको डिफिकल्टी लग रही है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, यू कैन लीव दोज क्वेश्चंस। बट ये और मैं आपको क्लियर करूं कि अगर आप 50% के आसपास पेपर छोड़ देते हैं, द चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम इज वेरी वेरी लेस। सो आपको कम से कम 70% क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट करने हैं। प्रिपेयर फॉर दैट, बिकॉज आप अच्छे से जानते हैं कि इंडियन आर्मी एयरफोर्स जिस भी व्यक्ति को इसमें ज्वाइन करना है, एंथुसियास्टिक होना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू बूस्ट अप योर एंथ्यू, अपने एंथ्यू को बूस्ट करके रखिए, एंथुसियास्टिक रहिए, तभी आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आफ्टर एग्जाम क्या होता है, यानी हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट इंटरव्यू। होता कैसे है इंटरव्यू, किन चीज़ों का आपको अपने माइंड में ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए अपने आप को। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।